Elon Musk has defended his decision to sack thousands of staff at Twitter without warning. The world's richest man bought the social media platform last week. इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगारी. The unemployment rate and the struggles of those who are jobless. A report from Platformer says Twitter has removed these employees without any prior notice. क्या वाकई में आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे? क्या हमारी थोड़ी बहुत जो भी संपत्ति है वो भी अब घट जाएगी? क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को बर्बादी की कगार पर ला दिया है? क्या यूरोप का जलवा खत्म होने को है? ऐसे जाने कितने प्रश्न आपके भी दिमाग में उठते होंगे। चलिए आज बात करते हैं उन मुद्दों पर जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आज का समय इंटरनेट का युग है। इंटरनेट हर जगह मौजूद है। इसी इंटरनेट के चलते हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया एक धागे में बंध चुकी है। कुछ भी बदलेगा तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होता है। Jobs require online applications. Parents around the country know that their kids can't get an adequate education without internet access. आज इंटरनेट पर आधारित बिजनेस आम लोगों के लिए रोजगार के बड़े स्रोत है। इंटरनेट पर आधारित रोजगार वास्तव में बदलाव से भरे होते हैं। यह सब कुछ वर्चुअल है। कभी भी कुछ भी बदल सकता है और वो भी बहुत तेजी से। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों का भी कुछ भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए। हाल ही में ट्विटर खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसमें कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि ट्विटर के करीब आधे कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने सबसे पहले भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल समेत 3 शीर्ष अधिकारियों की छुट्टी की और फिर एक के बाद एक बड़ी छंटनी करते चले गए। उन्होंने करीब 4000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह सब कुछ अचानक और बहुत तेजी में हुआ है। एक और खबर है कि मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी एलन मस्क की राह पकड़ ली है। Responsible for the health of our company, for our direction, and for deciding how we execute that, including things like this. And मेटा कंपनी दुनिया भर में करीब 11,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी पिछले महीने 1000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। इसके साथ ही राइड शेयर कंपनी लिफ्ट ने भी 13% कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। इसी तरह पेमेंट प्रोसेसिंग फर्म स्ट्राइप ने 14% कर्मचारियों की छंटनी करने की बात कही है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी नई भर्तियों पर रोक लगा चुकी है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है और अभी ही हो रहा है। आखिर माजरा क्या है? चलिए थोड़ी छानबीन करते हैं। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ चिंता का विषय बनी हुई है और इस समय वैश्विक स्थिरता को भी एक खतरा महसूस हो रहा है। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता टकराव एक चिंता का विषय है। Taiwan is with you. Verifying cameras are on. All right, here we go. 3, 2, 1. Here comes some G's. There's 5 G's. 6 G's. 7 G's. ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा चलेगा। नॉर्थ कोरिया भी एक सरदर्द बना हुआ है जो जापान और साउथ कोरिया को हर समय परेशान करता रहता है।
इसके साथ ही आज अमेरिकी प्रभाव भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर हर जगह अविश्वास है। इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों को वैश्विक शांति में ही बढ़ने का मौका मिलता है और यदि हर जगह अविश्वास होगा तो ऐसी कंपनियों की ग्रोथ पर इसका गहरा असर होता है। इन कंपनियों का अधिकांश रेवेन्यू विज्ञापनों से आता है और विज्ञापन वो कंपनियां देती हैं जिन्हें बिजनेस बढ़ाना होता है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे तो उनके पास खर्च करने को धन भी नहीं होगा। जब धन नहीं होगा तब बाजार ठंडे पड़ जाएंगे, सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी। अब कंपनियों को खर्च कम करना पड़ेगा क्योंकि कमाई कम हो गई है और रोजगार छिन जाएंगे। यह एक दुष्चक्र है और कोविड की महामारी के बाद दुनिया अब इसमें फंस चुकी है। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है और वो है वैश्विक शांति कायम करना, युद्ध की बजाय सहयोग करना, बेहतर व्यापार को बढ़ावा देना। रोजगार में कटौती करना एक तात्कालिक समाधान है, पर इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर अच्छा नहीं होता है। सरकार को पब्लिक सेक्टर में खर्च बढ़ाना होगा ताकि रोजगार बढ़ सके। स्टार्टअप को वैल्यूएशन की बजाय सही बिजनेस बनाने होंगे। साथ मिलकर चलना होगा क्योंकि हम तब ही खुश रह सकते हैं जब सबको जीने योग्य उचित संसाधन मिल सके। ये दुनिया इंटरनेट ने एक कर दी है, तो चलिए प्यार से रहते हैं।